और हमले थम नहीं रहे। बांग्लादेश की सरकार ने चेतावनी दी है, लेकिन हिंसा जारी है। ढाका, वहां की कैपिटल में बमों से हमला हो रहा है। ढाका के दुर्गा पंडाल में पेट्रोल बम फेंक दिया गया। बमबाजी, पंडाल में चाकूबाजी, 5 लोग घायल कर दिए गए। पकड़े जाने के डर से ये बम फेंका गया है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए पहुंचे थे और इस पंडाल में क्या कुछ हुआ इस सीसीटीवी में भी दिखाई पड़ रहा है। आखिर बांग्लादेश बढ़ किस तरफ रहा है? आखिर बांग्लादेश चाहता क्या है? आखिर बांग्लादेश क्यों ऐसा हो गया है? शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा क्यों हिंदुओं पर आकर रुक गया है? क्या बांग्लादेश की जड़ों में इस मौके का फायदा उठाने के लिए जमाते इस्लामी असली जहर बोने के लिए सामने आ गया है, या फिर चेहरा सॉफ्ट है, सोच वही पुरानी है? इन तस्वीरों के साथ मेजर मोहम्मद अली शाह का मैं रुख कर लेता हूं। मेजर शाह, भारतीय सेना ने कम शहादत नहीं दी है बांग्लादेश को आजाद कराने में। बांग्लादेश इसे इनकार कर सकता है आज की परिस्थितियों में, लेकिन इतिहास को बदल नहीं सकता, झुठला नहीं सकता। मुक्ति वाहिनी के साथ भारतीय सेना ने भी कंधे से कंधा लड़ाकर काम किया है और वहां की स्थितियों को अपने हक में बदला है। सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर को हर कोई जानता है 1971 में क्या रिजल्ट आया। आज जो बांग्लादेश है, जहां पर छात्रों का आरक्षण आंदोलन, जहां नौकरी में आरक्षण की बात की गई थी, वो एक खास समाज के खिलाफ कर दिया गया है। जमात के लोग छोड़ दिए गए हैं और जमाते इस्लामी पूरी तरीके से वहां पर इस वक्त फ्रंट पर है। हर दिन वहां से 600 हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। साल के 2.5 लाख हिंदू वहां से जा रहे हैं। 13.5% हिंदू 1971 के बाद थे, अब 8% की संख्या है। बांग्लादेश क्या पूरी तरीके से कट्टरवाद की गिरफ्त में आ गया है? चेहरा तो बड़ा सॉफ्ट है नोबेल प्राइज, नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस का। जी अजय भाई, आपने बिल्कुल सही बात करी है। देखिए, चेहरा तो बड़ा सॉफ्ट है, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस साहब का। तो देखिए, ये भी अभी चल रहे हैं अपने जनता के मूड के मुताबिक। जब शेख हसीना वहां पर वो सत्ता में थी, वो हिंदुस्तान की दोस्त थी, एक सेक्युलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ताकि सारे धर्मों को एक रिस्पेक्ट किया जा रहा था। जो बांग्लादेश की माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, उनको भी अपना हक मिल रहा था। उनके सत्ता बदलने के बाद जो पलटी है सत्ता वहां पर, और जो जिस तरीके के जमात इस्लामी वहां पे इन्फ्लुएंस है उनका, जो कि पाकिस्तान ओरिएंटेड है, तो जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक बर्बादी के रास्ते पे है। जो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस होएगा, उसका भी वही हशर होएगा। तो वही बदकिस्मती से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बांग्लादेश जो हमारा बहुत ही अच्छा मित्र था, एक ऐसा पड़ोसी था हमारा, जो कभी भी हमारे खिलाफ कोई भावना इन्होंने नहीं रखी। हमने 71 में इनको आजाद कराया, इनको लिबरेशन दी। मेरे फादर ने भी वो जंग लड़ी थी 1971 में, 71 में। और बांग्लादेश ग्रेटफुल था, ऐसी बात नहीं है, ग्रेटफुल था। लेकिन ये जमात इस्लामी और जो इन्फ्लुएंस वहां पर आया है अब बांग्लादेश में, जहाँ पे बदकिस्मती से वहां की माइनॉरिटीज के साथ बदसलूकी हो रही है। माइनॉरिटीज, हम तरह तरह के वीडियोस आते हैं और देखते हैं हम, और दुख होता है। तो इस देखिए, मैं सन 2020 में जनवरी के महीने में वहां पर एक टेडेक्स टॉक देने आया था। टेडेक्स यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। वहां पर हाँ। बड़ी अच्छी खातिरदारी हुई कि भाई हिंदुस्तान से आए हो, बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट हुआ। और मैं बाय रोड गया था, क्योंकि मेरे को तजुर्बा लेना था कि बाय रोड बीएसएफ वहां पे कैसा काम कर रही है, बड़ा अव्वल दर्जे का काम कर रही है। तो बाय रोड गया था वहां पे, तब खातिरदारी अच्छी हुई थी कि भाई हिंदुस्तान की तरफ से आए हो, हिंदुस्तानी पासपोर्ट है। आज की तारीख में बांग्लादेश के पास वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस है, जो इन्फ्लुएंस नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं। और जो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस होएगा, वो जाहिर सी बात है 100%, पाकिस्तान तो खुद तो डूबेगा, साथ में अलग राष्ट्रों को भी डूब के ले जाएगा। तो जो हमारी दोस्ती थी बांग्लादेश से, जाहिर सी बात है, जो नई गवर्नमेंट, नई सत्ता जो आई, जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई, मुझे जो एक बाद में सवाल आई। का जवाब बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट में दे दीजिए, मैं अब प्रोग्राम समाप्त करूंगा। वेस्ट चुप क्यों है? वो लोग जो लगातार माइनॉरिटीज के हक की बात करते थे, वो केवल बांग्लादेश की घन घटनाओं पर चुप क्यों है, खामोशी क्यों है? क्यों कुछ ही लोग पढ़े लिखे आवाज उठा रहे हैं? जी, ये बहुत दुख की बात है। ये वेस्ट के लोग चुप हैं अभी इस टाइम पे। सबको, चाहे वेस्ट को, चाहे कहीं, सबको आवाज उठानी पड़ेगी कि बदसलूकी माइनॉरिटीज के साथ। देखिए, एक घर के अंदर एक बड़ा भाई छोटा भाई रहता है।
बड़े भाई को मालूम होना चाहिए कि छोटे भाई के साथ सलूक कैसे करना है, छोटे भाई को मालूम होना चाहिए कि बड़े भाई के साथ सलूक कैसे करना है। जब ये दोनों आपस में एक तालमेल बैठेगी तब जाके इनमें एक एकता आएगी। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल बुलिंग हो रही है। जिस तरीके से मेरे को बहुत दिल रोता है ये देख के, वहां के दबाव में आकर वहां के माइनॉरिटी मिनिस्टर या कोई भी कुछ भी बयान दे दें, लेकिन हमको मालूम है समय मेरे पास जिन कम है, समय मेरे पास कम है मेजर शाह, लेकिन आप जैसे लोगों की जरूरत वाकई इस देश को नहीं दुनिया को है, जो वेल एजुकेटेड हैं, जिन्होंने देश की आर्मी में सेवा दी है, जिन्होंने हमारा मान बढ़ाया है और जिन्हें पता है कि समाज कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। केवल इतनी जानकारी होने के बाद मोहम्मद यूनुस को कि हर साल 2.5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना पड़ रहा है, 600 लोग रोज जा रहे हैं वहां से, लेकिन फिर भी दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले होते हैं, बम फेंके जाते हैं। क्या केवल एक धर्म, एक रिलीजन के आधार पर आप अपने समाज को विकसित बता और दिखा सकते हैं? बड़ा सवाल है, हम सबको सोचना होगा। बहुत शुक्रिया नाजिम भाई आपका, अनिल जी आपका, मेजर शाह आपका। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।